हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जी हाँ साथियों, अर्धनारीश्वर चैप्टर से आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चंस जो आपको 12th एग्जाम 2024 में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, जितने भी ग्रुप है उसमें क्लास को फैला देंगे। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना समय गवाए हुए। फटाफट अंदाज में आप लोगों के पास आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, MVVI क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे आप लोगों के बीच। चलिए, तो सभी गेस क्वेश्चंस की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। लक्ष्य बैच में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साथियों? फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये आपसे 2022 यानी 2022 में भी और 2020 में भी ये ISC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में देना है। क्या पद्मश्री था, पद्म विभूषण था, या पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो कौन सी पुरस्कार ऐसी थी जो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था साथियों? तो कौन सी थी? पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछ रहा है साथियों कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? जी दोस्तों, अर्धनारीश्वर पाठ की लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है, फटाफट अंदाज में इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? क्या वो नामवर सिंह की है, रामधारी सिंह की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या रामचंद्र शुक्ल जी की है? दो ही ऑप्शन में आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है साथियों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे चले, 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? जी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? क्या उसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी बोला है जूठन, ऑप्शन सी तिरछी, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है? तो क्या है? अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया रचना है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा। चौथा नंबर सवाल क्या पूछा है साथियों कि दिनकर जी का जन्म, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। क्या वो समस्तीपुर या बेगूसराय में हुआ था? चलिए, दो ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है। तो किस में हुआ? सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बेगूसराय। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ, सॉरी जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बेगूसराय। आगे चले, 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 5वां नंबर सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर में किस गुण पर विचार किया गया है, किस गुण पर बात किया गया है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपको हिंट भी देते जा रहा है साथियों कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। तो अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है? नारी की, पुरुष की, या नारी और पुरुष दोनों की? साथियों, इस पाठ में शंकर जी के बारे में और पार्वती जी के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें शंकर जी और पार्वती जी को दोनों को साथ मिक्स कर फोटो बनाकर दिखाया गया है। तो नारी और पुरुष दोनों की इसमें चर्चा किया गया है अर्धनारीश्वर पाठ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, नारी और पुरुष दोनों की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 6ठा नंबर सवाल है। क्या पूछ रहा है साथियों? 6ठा नंबर सवाल बिल्कुल इजी है और VVI क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है।
कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। क्या वो कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है या प्रणभंग है। फटाफट से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है या प्रणभंग है। साथियों ये कौन सी है, फटाफट से अंदाज में बताइए। तो प्रणभंग, जी हाँ प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई पहली काव्य पुस्तक है। 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। साथियों 7 नंबर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये एमबीबीआई क्वेश्चंस है और इस चैप्टर से दिनकर जी के बारे में भी सवाल पूछा जाता है ज्यादातर। तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये आपको बताना है। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका या छात्र मित्र में। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उसको छोड़ते हैं और 3 ही में आपको बताना है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वो छात्र सहोदर था। कौन था, छात्र सहोदर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, छात्र सहोदर। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। जी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी ये आपको बताना है। 1920 में, 1925 में या 1930 में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1935 में। चलिए बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता साथियों 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है और इसे आप वीवीआई कर सकते हैं 2024 के लिए साथियों, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो दिनकर जी की पहली कविता 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले तो 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है साथियों कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। जब दोस्तों इसमें अर्धनारीश्वर पाठ में नारी और पुरुष दोनों का चित्रण के बारे में वर्णन किया गया है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा किया गया है। तो दिनकर जी इसमें दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है, दिनकर जी कहते हैं यदि पति विचार है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा करके आपसे पूछा गया है कि दिनकर जी यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बुद्धि है, समझ है या भावना है। यह आपको बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, भावना। जी हाँ भावना, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में कई बार ये पूछा गया है। क्या पूछता है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, संन्यास लेने का या भिक्षुणी होने का। जी हाँ फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर सी है इसका पति के त्याग क्या, ये इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भिक्षुणी होने का त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर बी का राइट है, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था किसने, बुद्ध और महावीर ने नारियों को। अगला सवाल 11 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसे आप 2 नंबर में भी रख सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपसे 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। क्या कहता है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, क्या है, जब पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन, यह किसका कथन है, रामधारी सिंह दिनकर का, रविंद्रनाथ टैगोर का या प्रेमचंद्र का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन्होंने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। ये प्रेमचंद्र जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, प्रेमचंद्र जी कहे थे इस बात को। और ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है
तो आपको मात्र 1 लाइन और 2 लाइन में इसका जवाब देके 2 नंबर क्वेश्चंस की स्टॉप कर देना है। इससे अगर ज्यादा लिखते हैं तो आपको क्वेश्चंस को काट दिया जाएगा। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। यानी यदि मतलब अर्धनारीश्वर क्या है ये आपसे पूछा गया है। निबंध है, ऑप्शन नंबर बी कहानी है या एकांकी है, और ऑप्शन नंबर 4 बोला है व्यंग है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में दीजिए कि अर्धनारीश्वर क्या है। जी दोस्तों, अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। क्या है, एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। एकांकी अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे चले 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 13 नंबर सवाल क्या बोला है साथियों, 2 ही ऑप्शन रखते हैं इसका भी। 13 नंबर सवाल है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। जी दोस्तों, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, गांधी जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ऑप्शन नंबर सी है दिनकर जी ने या उदय प्रकाश जी ने। तो किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो ये गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, गांधी जी ने ऐसा किया था। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का किस प्रकार का रूप है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस पाठ में शंकर जी और पार्वती जी का वर्णन ज्यादातर किया गया है और उसी का चरित्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, यथार्थ है या काल्पनिक है। यानी यथार्थ का मतलब वास्तविक, या काल्पनिक उसका काल्पनिक बनाया गया है, या आदर्श है या वास्तविक है। तो साथियों, अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती काल्पनिक रूप है। क्या है, काल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, काल्पित। साथियों, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंचे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि कोई भी क्लास को नोटिफिकेशन हो या पीडीएफ हो या क्लास से सभी समस्याओं का समाधान वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या बोलता है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है। एक ही क्वेश्चन को आपसे बार बार अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, आकर्षक, साहसी, ऑप्शन नंबर सी कोमल, या ऑप्शन नंबर डी राक्षसी। जी दोस्तों, तो क्या हो जाती है, राक्षसी बन जाती है जब ऐसा गुण सीखती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, राक्षसी। आगे चले 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मि रथी या जूठन, या ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। तो साथियों, उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रश्मिरथी जी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन जूठन इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, जूठन इनका नहीं है। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। और ये भी ऐसी 2 प्रकार की क्वेश्चंस है जो आपको बिहार बोर्ड में पूछता रहता है, कौन है या कौन नहीं है। और ज्यादातर इसी चैप्टर से ये क्वेश्चंस उठता है साथियों, क्योंकि इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर जी की जितनी भी कविता है और नहीं है सभी का वर्णन इसमें किया गया है। तो 17 नंबर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रामधारी इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। सदियों का सांप, या
परशुराम की प्रतीक्षा, या दरियाई घोड़ा, या ऑप्शन नंबर डी रसातल यात्रा। तो साथियों, सदियों का सांप क्या है? बिल्कुल ये नहीं है, दरियाई घोड़ा भी नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा राम ये है रचना दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे चले तो ये भी सवाल आपसे बिहार बोर्ड में न जाने कितने बार पूछा गया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में देना है। क्या है कि दिनकर को किस कीर्ति पर क्या दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चंस आपसे न जाने कितने बार पूछा गया है, जो कि आपके नजर के सामने है 2019 में, और 2019 में कंपार्टमेंटल में भी ये क्वेश्चंस पूछ दिया गया आईएससी में, और ये न जाने आईएससी और कॉमर्स आर्ट्स सभी में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो दिनकर जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्धनारीश्वर, उवर्सी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। साथियों उवर्सी, जी हाँ दोस्तों, उवर्सी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति के समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यह दोस्तों युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? यह भी आपसे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी है ये आपको बताना है। क्या वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया हो? नील कुसुम है, कुरुक्षेत्र है, या ऑप्शन नंबर सी दिनगति या रश्मि रथी। तो कुरुक्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध और शांति की समस्याओं पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, कुरुक्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। जी दोस्तों, अर्धनारीश्वर किसका रूप है? शिव और पार्वती जी का, राम और सीता का, या राधा और कृष्णा का? तो साथियों जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस चैप्टर की सारांश है किस पर? शिव और पार्वती पर है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, शिव और पार्वती पर यह निर्भर है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप सिर्फ शिव और पार्वती का है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। गंधारी थी, गंधारी कौन थी ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंधारी कौन था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे कि गंधारी कौन था। दुर्योधन की मां थी, या कृष्ण की मां थी, अर्जुन की मां थी, या ऑप्शन नंबर डी है बलराम की मां थी। तो दुर्योधन की मां थी कौन? गंधारी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। और ये आपको याद रखना है, बीवीआई में इसे डाल लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 22 नंबर सवाल ये रहा। 22 नंबर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेमचंद्र थे। जी दोस्तों, अर्धनारीश्वर यानी इस पाठ में प्रेमचंद्र जी की भी व्याख्या कुछ किया गया है, उनका भी कुछ योगदान है। तो प्रेमचंद्र जी कौन थे? गीतकार, कथाकार, या फिल्मकार, या ऑप्शन नंबर डी संगीतकार? कौन थे ये आपको बताना है। तो ये कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे। प्रेमचंद्र कौन थे? कथाकार थे। और ये एमबीवीआई के लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार या 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 23 नंबर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग सवाल को अच्छे से कर रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे सवाल है 23 नंबर क्वेश्चन।
दिनकर का जन्म कब हुआ था? यह दोस्तों दिनकर जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। क्या वो 23 सितंबर 1908 को, या 22 सितंबर 1912 को, या 28 सितंबर 1911 को, या ऑप्शन नंबर डी है 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। जय दोस्तों, सभी का एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि दिनकर जी किस युग के कवि है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिनकर जी किस युग के कवि है। चलिए फटाफट से बताइए, क्या वो भारतीय हिंदू युग के है, छायावादी युग के है, या छायावादोत्तर युग के है। ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये ऑप्शन भी आपको बार बार दिया जाता है बिहार बोर्ड में। यहाँ पे आपको लिखा गया है छायावादी युग, जो कि बिल्कुल गलत है। छायावादोत्तर युग के कवि है कौन? दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, छायावादोत्तर युग का। चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ये दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है ये आपको बताना है। गुलाब दास की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी की है, या रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है। जी दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो किसकी है साथियों? रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कृति है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल, यानी आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। जी दोस्तों, कौन सी ऐसी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण नवा या स्मृति की रेखाएं, या कविता की नई प्रतिमा। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा साथियों 26 क्वेश्चंस जो आपको अर्धनारीश्वर पाठ से निकाले गए थे, और ये सवाल सभी टॉपर नोट्स से थे। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें सभी ग्रुप एवं सभी दोस्तों के पास। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।